एडवांस मैथ का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम लोग एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे और उसका रेडियस या तो फाइंड करेंगे या फिर उसका हाइट फाइंड करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 जिसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ाया था, पार्ट 2 जिसमें आपको कोन पढ़ाया गया है, पार्ट 3 जिसमें सिलेंडर, पार्ट 4 जिसमें आपको स्फीयर के बारे में बताया गया है, पार्ट 5 हेमीस्फीयर के बारे में बताया गया है। इन सारे पार्ट्स को मिला करके यहाँ पे पार्ट 6 के क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे। जिनको नहीं पता है वो इन वीडियो को देख लें, ताकि आपका 3D एडवांस मैथ का 3D का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। 2D का पार्ट बचेगा, इसके बाद 2D स्टार्ट कर देंगे और आपका एडवांस मैथ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में SSC 2024 के जितने भी एग्जाम हुए वहाँ पे पैटर्न देखा गया है कि SSC ने एडवांस मैथ के क्वेश्चनों को ज़्यादा रखा है और अरिथमेटिक पोर्शन को ईजी और कम वेटेज दी है। तो आप इस आधार पर अपनी तैयारी भी करो कि आपको ओवरऑल पूरा पढ़ के जाना है, जिसमें एडवांस मैथ को आपको तवज्जो ज़्यादा देनी है। ओके, अरिथमेटिक पोर्शन आपको लगभग आती है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शीट लगाएंगे। जो चैप्टर बचे हैं जैसे कि टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वो आप प्रैक्टिस सेट में लगा करके कंप्लीटली समझ जाओगे। और मैं आपको बता दूं, क्विज आपको डेली कम्युनिटी टैब में दे दिया जाता है। उसमें आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलते हैं। आप कहीं से भी पढ़ो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, बस अपनी लर्निंग पावर को चेक करने के लिए इन क्विज को जरूर दिया करो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा केवल कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मूले आप उन वीडियोस से जाकर के ध्यान से समझ लो या फिर आपको आते होंगे। पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल वेसल इज 5 cm and its height is 24 cm. The vessel is full of water. This water is poured into a cylindrical vessel having the base radius 10 cm. The depth of the water in the cylindrical vessel is, depth of the water का मतलब हो गया height of the cylindrical vessel. ओके, तो यहाँ पे क्या है, कॉनिकल वेसल है तो 1/3 पाई आर क्यूब यानी 25 × 24 इक्वल्स टू पाई इंटू 100 × h। तो 25 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24 3 2 ज़ा 6, h की वैल्यू आ गई 2। आपका राइट आंसर हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर व्हिच कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लो, 4/3 पाई इंटू साइड बाई 2 का क्यूब। ओके, तो 4/3 इंटू 22/7, 6/2 का मतलब हो गया 3 का क्यूब यानी 27, 3 9 27, लाइट 4 36, 720 प्लस 72 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 792/7। 7 1 जा, देखो यहाँ पे आपको कैसे देखना है, 7 1 जा 7 नहीं, 11 7 जा 77, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, 113 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius of the base is 22.5 cm and whose height is 24 cm is belted and mounted in the shape of a right circular cone whose radius of the base is 36 cm. What will be the height of this cone? तो आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल है यानी पाई, अब 22.5 को ऐसे लिखा करो, 45/2 45/2 इंटू h 24 इक्वल्स टू 1/3 पाई 36 इंटू 36 इंटू h। पेपर में आप ये पाई भी ना लिखना, लाइट 5 ज़ा 45, लाइट 5 ज़ा 45, लाइट 4 ज़ा 36, लाइट 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4 6, 6 5 30, 150, 150 का 3 गुना यानी 450 बटे 16, 16 दूना 32 आया 130, 16 8 128 बचा 20, 16 1 16 बचा 4, 16 दूना 32, 16 5 80। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज चेक कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा है 45 45 का मतलब हो गया 9 का मल्टीपल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 को काटने वाली कोई संख्या नहीं है। ओके, तो आप 3 का भी मल्टीपल देख सकते हो, 9 का भी मल्टीपल देख सकते हो, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 6 2 8 10 दोबारा 12 5 17 नहीं होगा, 8 2 10 11 और 7 18, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 कट गया, 5 2 7 1 8 नहीं हो सकता, 5 2 7 3 10 नहीं हो सकता। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। A lead heavy sphere of radius 7 cm is cast into a core of base 14 cm. हेवी स्फीयर है तो 2/3 पाई 343 इक्वल्स टू 1/3 पाई 14 का आधा 7, 7 का मतलब हो गया 49 इंटू h। ये 7 बार में चला जाएगा, 3 से 3 चला गया, पाई से पाई चला गया, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 7 दूना 14, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कोर ऑफ रेडियस 9 cm and height 15 cm is extracted and made into a cylindrical of height 45. The diameter of the cylinder
1/3 पाई लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको पता है कि पाई कट जा रहा है, तो यहाँ पे 81 गुणे 15 बराबर पाई, पाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा r² इंटू 45। ठीक है, तो लाइफ हैज 45, लाइफ हैज 81, 15 कट जाएगा 3 टाइम्स में, और ये 3 कट गया, तो r की वैल्यू आ गई 3। डायमीटर आपसे पूछा है तो 6। देखिए ऑप्शन में 3 भी दे रखा हुआ है, जल्दबाजी में आप 3 लगा के चले आओगे। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए आप, रेडियस की वैल्यू जो होगी वो होगी 50√3। अब जो रेडियस होगा उसका अगर मैं डायमीटर ले लूँ, यही आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज डायगोनल। ओके, तो डायमीटर यानी 30√3, और ये बनेगा डायगोनल ऑफ द क्यूब। डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है a√3, √3 से √3 चला गया तो a की वैल्यू आ गई 30। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो 6 इंटू a² यानी 30 का स्क्वायर 900, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, a solid metallic sphere of radius 21 cm is belted and molded into small right circular cone, each of radius 7 cm and height 3 cm, the number of cone। ओके, स्फीयर से आप कोन में चेंज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, 21 गुणे 21 गुणे 21 बराबर, अब यहाँ पे एक n और जुड़ जाएगा, और कोन में चेंज कर रहे हो तो 1/3 r² यानी 49 इंटू 3, 3 से 3 काट दो, और ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी एक 3 आएगा, ये 3 जो है इस एक 3 को काट देगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 12, 12 1 12, 12 2 24 यानी 252। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मटेरियल ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कन्वर्टेड इनटू शेप ऑफ सॉलिड कोन ऑफ इक्वल रेडियस इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8.8 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ कोन। ये आपके लिए होमवर्क है,